ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं सारे गहने बेच देती हूँ तो कितने पैसे आ जाएंगे? लेकिन मार्केट रेट के हिसाब से तो बहुत कम है। मतलब इतना कम? अरे कम कहाँ है अर्चना जी, और फिर इतने सालों से गहने घिस भी तो गए हैं। नाप तोल कर जितना भी हो रहा है वो सही है, आगे आपकी मर्जी। नहीं, आप एक काम कीजिए, वो गहने तोड़वा दीजिए। और हाँ, जितनी भी फॉर्मेलिटीज है वो मैं शाम को आकर कर लूंगी। जितने भी पैसे बच जाएंगे वो मैं अगर आपको बाद में दे दूँ तो चलेगा ना? ठीक है अर्चना जी, आप आ जाइए। थैंक यू। हाँ, अपने सारे गहने बेच दिए, लेकिन फिर भी पूर्वी की शादी के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। कहाँ से पैसे लाऊं? अर्चना, क्या हुआ अर्चना? नहीं, कुछ नहीं मानव, क्या हुआ है? कुछ तो है अर्चना। नहीं मानव, कुछ नहीं। कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम अपने गहने बेच रही हो? अर्चना, ऐसी क्या जरूरत आ गई जो तुम अपने गहने बेच रही हो? बताओ मुझे। मानव, दरअसल पूर्वी की शादी पास में आ रही और पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा। मेरे पास थोड़े बहुत गहने थे, वो मैंने बेच दिए, लेकिन फिर भी जितने पैसे चाहिए उतने नहीं हो रहे। पूर्वी ने पहली बार कुछ मुझसे और बस यही प्रॉब्लम है कि पैसे। अर्चना, लेकिन गहने बेचकर इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। मैं जानता हूँ गहने तुम्हारे दिल के कितने करीब है। हमारी तुम्हारी यादें जुड़ी हुई है उनके साथ। मानव, लेकिन फिर भी ये गहने मेरे लिए इतने मायने नहीं रखते जितने कि मेरी बच्चियों की खुशियां मेरे लिए मायने रखती। मैं समझ सकता हूँ अर्चना, लेकिन मेरे होते हुए मैं तुम पर यह नौबत कभी नहीं आने दूंगा। तुम्हें पैसे चाहिए ना पूर्वी की शादी के लिए? कितने पैसे चाहिए? मैं दूंगा तुम्हें। नहीं मानव, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मैं कुछ कर लूंगी। क्यों अर्चना? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं? नहीं मानव, बस मुझे ये डर है कि कहीं मैं आपके पैसे लौटा नहीं पाई तो। मत लौटो, एलिमनी के पैसे समझ कर रख लो। देखो अर्चना, ऐसे भी डिवोर्स के बाद तुम्हें मुझसे कुछ पैसे मिलने वाले, तो अगर वो पैसे तुम्हारे काम नहीं आ सकते तो फिर क्या मतलब है? आज तुम्हें जरूरत है, तुम्हें वो पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारे काम है। पापा की कृपा से आज मैं इस पोजीशन में हूं कि तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर सकता हूं। मैं तुम्हें कल सुबह तक पैसे दे दूंगा, बस तुम गहने मत बेचना। हाय, बैठो। क्या बात है मुझे बता। हाँ, पहले बैठो तो सही। देखो पूर्णिमा, मुझे लगता है कि तुम भूल गई हो कि हमारी लास्ट मुलाकात किस नोट पे खत्म हुई थी। मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि तुमने मुझे कहा कि ये मेरे फ्यूचर से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसलिए आई हूँ सिर्फ। बताओ क्या बात। अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये बात अर्जुन के बारे में है तो अर्जुन? तुम्हें इंटरेस्ट तो जरूर होगा ना? राइट, इट्स अबाउट यू एंड अर्जुन। बैठो। अबाउट मी एंड अर्जुन? ओवी, मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी अर्जुन से प्यार करती हो और तुम्हें उसकी काफ़ी चिंता भी है। तो अगर अर्जुन किसी मुसीबत में है तो तुम्हें फ़र्क पड़ेगा ना? मुसीबत? क्या हुआ उसे? ओवी, अर्जुन को पूर्वी से शादी नहीं करनी चाहिए।
I mean, अर्जुन बहुत ही सीधा साधा इंसान है और पूर्वी वो बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर अर्जुन पूर्वी से शादी करेगा तो अर्जुन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये सारी बातें जाके अपनी बहन को क्यों नहीं समझाती हो? तुम मेरे पास क्यों आई हो? पूर्वी मेरी बात कहाँ सुनेगी? वो भी तुम पूर्वी को नहीं जानती। She's a gold digger। उसे सिर्फ पैसों में इंटरेस्ट है। वो कभी अर्जुन को अपने हाथों से जाने ही नहीं देगी। फिर तुम्हें ही कुछ करना होगा। तुम उसे रोक सकती हो। मैं वैसे भी पूर्वी से क्या कहूँ, उसकी वजह से तो मेरी सगाई तक टूट गई। तुम्हारी सगाई पूर्वी की वजह से? क्या हुआ था? उस दिन पार्टी में जो कुछ भी हुआ, पूर्वी की सच्चाई सबके सामने लाते लाते मैं खुद ही बदनाम हो गई। मेरे ससुराल वालों तक वो सारी बातें पहुंच गई और उन्होंने सगाई तोड़ दी। पूर्वी की वजह से ही मेरी सगाई टूटी और उसी की वजह से ही तुम्हारे और अर्जुन का रिश्ता। वो भी समझने की कोशिश करो। अर्जुन तो पूर्वी के प्यार में अंधा है। उसे उसका सही चेहरा दिखाई भी नहीं दे रहा। लेकिन तुम अर्जुन को इस सारी मुसीबत से निकाल सकती हो। अगर अर्जुन सर ने पूर्वी से शादी की तो आगे चलकर उसे पछताना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो आगे जाकर तुम पछताओगे। वो भी वो तुम ही हो जो अर्जुन को इस सारे मैस से निकाल सकते हो। मैं तुम्हें एक दोस्त के नाते कह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आगे चल के तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। पूर्णिमा, जानती हूँ कि तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे शादी रोकनी ही पड़ेगी। अर्जुन सिर्फ मुझसे प्यार करता। मैं अर्जुन को इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे बचाऊं। ओवी, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम? तेजू, ओवी, अरे हाय, वो दोनों वॉक पे गए। थैंक यू सो मच, आपने इतने कम समय में इतने बड़े अमाउंट का ट्रांसफर कर दिया। यू वेलकम सर। मैं चलूँ सर? थैंक यू सर। मानो ये वही आदमी है ना, अपनी बैंक में काम करता है वो? हाँ, क्यों आया था? एक्चुअली वो अर्चना को अभी कुछ पैसों की जरूरत थी। अभी बेटा, मुझे एक दिन ऐसा दिखा कि तेरी अर्चना को पैसे की जरूरत नहीं है। वो हमेशा पैसे की भूखी है और भूखी रहेगी। लेकिन पैसे क्यों दे रहा है तू? उसने खुद मुझसे पैसे नहीं मांगे, तो मैंने उससे कहा कि मैं उसे पैसे दूं। एक्चुअली पूर्वी की शादी के लिए पैसों का बंदोबस्त कर रही है, लेकिन कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं तो मैंने काय करूं या मुलात, पूर्वी की शादी के लिए तू अर्चना को मदद कर रहा है, जबकि तुझे पता है ये पूरा परिवार, ये पूरा घर वो शादी के खिलाफ है। देखा, मैं उसे पैसे एलिमनी के तौर पर दे रहा हूँ। अब वो इन पैसों का कुछ भी करे, कहाँ भी यूज करे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन बेटा, एलिमनी तो तलाक के बाद ही देते हैं ना। हाँ, आज नहीं तो कल तो पैसे देने ही हैं, तो आज ही क्यों नहीं? क्योंकि हमारा डिवोर्स तो होकर ही रहेगा। हाँ, वो तो है, तलाक होकर ही रहेगा। मानो तू जो कर रहा है तुझे ठीक लग रहा है ना, तो इस मामले में कुछ नहीं बोलने वाली। हाँ?
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।